हेलो दोस्तों। तो लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट पार्ट, यानी चैप्टर अब क्लोज होने वाला है। काफी बड़ा चैप्टर था। चैप्टर बड़ा तो नहीं बोल सकते, बट हमने इतने पार्ट्स बनाए क्योंकि देखो छोटी छोटी वीडियोस बनाना काफी जरूरी था। मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अगर हम बड़ी वीडियोस बनाते तो शायद 3.1 एक पार्ट में, 3.2 एक पार्ट में और 3.3 एक पार्ट में खत्म हो जाता, बट इससे सही चीज नहीं रहती, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में सही रहता है, बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। तो हमने छोटे छोटे पार्ट्स बना के ही आपको समझाया, और अब ये चैप्टर खत्म होने के कगार पे है। ये लास्ट पार्ट है इसका, और ये चैप्टर खत्म होने वाला है। देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द, ये सबसे पहले तो आईएमपी लिख देता हूं मैं। सारे ही देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा ऐसे वाले क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट देखो ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। देखो सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स का सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज कितना लिखा है, 9 लिखा है। आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। अगर हम इस नंबर का, किसका, नंबर का अगर मैं 9 गुना कर दूं, किसका करना है, नंबर का करना है, नंबर का अगर मैं 9 गुना कर दूं तो वो कितना हो जाता है, वो ट्वाइस हो जाता है, दुगुना हो जाता है। किसका, उस नंबर का जो कि आएगा, कैसे करके आएगा, रिवर्स करने से, ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर मैं डिजिट का ऑर्डर ही क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो फाइंड द नंबर। देखो क्या कह रहा है, दोबारा बोल रहा हूं। पहले इसने बोला था सम ऑफ द डिजिट, अगर मैं डिजिट का सम करूं तो 9 आएगा, यानी सम करना है डिजिट को, नंबर को नहीं, सम करना है, डिजिट का सम करूंगा तो 9 आएगा। और 9 टाइम यानी 9 गुना करूं अगर नंबर का, अब डिजिट नहीं कह रहा, अब नंबर कह रहा, 9 गुना करूं नंबर का तो वो दुगना हो जाएगा उस नंबर के जो कि रिवर्स करके आएगा डिजिट के ऑर्डर को। तो कह रहा फाइंड द नंबर। चलो अगर नहीं भी आया समझ में कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन समझते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने था तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। धीरे धीरे मैं आराम से कराऊंगा इस क्वेश्चन को। लेट द, ठीक है। सबसे पहले देखो यूनिट, आपने बचपन में सीखा होगा यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, ठीक है। तो यूनिट प्लेस अगर आपको समझ में आता है तो यूनिट प्लेस लिख सकते हो, ठीक है। वंस प्लेस समझ में आता है तो वंस प्लेस। तो हम लिख रहे हैं यहां पे लेट द डिजिट एट वंस प्लेस। मैं वंस प्लेस लिख रहा हूं, आप यूनिट प्लेस लेना चाहो तो यूनिट प्लेस लिख सकते हो, यूनिट प्लेस एक ही बात होता है, ठीक है ना। बी एक्स, तो मैंने यूनिट प्लेस को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। जैसे मान लो कोई संख्या है, ये है, तो ये पहले वाला यूनिट होता है, फिर 10 होता है, फिर 100 होता है, ऐसे पढ़ते थे ना। तो वही मैंने बोला, तो पहले प्लेस को मैंने क्या मान लिया, आपका यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस हो गया, ठीक है। तो लेट द डिजिट एट वंस प्लेस, ठीक है, बी एक्स, एंड डिजिट एट, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई। समझ में आ गया। तो मैंने डिजिट को मैंने आराम से लिख के साइड हो रहा हूं मैं, ताकि आप समझ में आ जाए। दोनों को मैंने क्या, एक्स और क्या मान लिया, वाई मान लिया मैंने। समझ में आ गया। तो जो हमारा नंबर होगा, जो 2 डिजिट नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, ठीक है, हमारा होगा एक्स प्लस, ये 10 नंबर पे है तो 10y, तो x प्लस 10y, x प्लस 10y। समझ में आ गया, ये हमारा नंबर होगा। समझ में आ गया यहां तक। और जब मैं रिवर्स करूंगा, न्यू नंबर कब, न्यू नंबर कब, जब मैं इसको रिवर्स करूंगा। तो न्यू नंबर जो ऑब्टेन होगा या फॉर्म्ड होगा, न्यू नंबर फॉर्म्ड या ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग, ठीक है। तो नया नंबर जो कि किससे फॉर्म्ड हो रहा है, जो कि न्यू नंबर जो कि फॉर्म्ड हो रहा है ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, यानी जब मैं डिजिट्स को रिवर्स कर रहा हूं, किसको कर रहा हूं, रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर आएगा, तो डिजिट्स को रिवर्स कर लो, मतलब एक्स की जगह वाई कर दो, वाई की जगह एक्स कर दो, तो क्या बनेगा फिर ये, तो वाई इधर आ जाएगा और ये 10x हो जाएगा। बात समझ आ गया। तो जब नंबर रिवर्स कर दूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इसको उल्टा कर देना बस, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स कर देना। यहां तक समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो उसकी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन उसको ध्यान से समझना, आराम से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। सम ऑफ 2 डिजिट, तो डिजिट तो बेटा देखो x और y है, इन दोनों का सम कितना बोला उसने, 9। तो पहली इक्वेशन तो सीधी मिल गई आपको। समझ में आ गया। एंड सेकंड, जो तुम्हारी जो सेकंड कंडीशन है वो भी समझ लेते हैं। सेकंड कंडीशन भी समझ लेते हैं। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा था कि 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स दिस नंबर तो बेटा पूरा था, x प्लस 10y, इसका 9 टाइम्स इक्वल टू है, किसके बराबर है, वो है बराबर है ट्वाइस मतलब दुगना, किसके,
उस नंबर के जो कि आएगा ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, रिवर्स करके आया था हमारा क्या, y प्लस 10x। बात समझ में आ गया? तो इसके तो ये समझ में आ गया सेकंड कंडीशन भी, तो उसको सॉल्व करो। 9x प्लस 90y 2y प्लस 20x। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, इसको पटक देते हैं इधर उधर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9x माइनस 9x प्लस 90y इधर रहने देते हैं, इसको भी 2y भी इधर ले आते हैं, 20x भी इधर ले आते हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, तो 9x में से 20x गया माइनस का आएगा तुम्हारा 11x, और 90y में से 2y गया तो कितना आएगा 80 प्लस का 88y इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। यहां तक समझ में आ गया? तो ये दो इक्वेशन मैंने बना लिए, दोनों इक्वेशन आराम से आप उतार लो पहले तो। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बराबर करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहां पे ये 11 है तो यहां भी 11 ले आते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 11। तो 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां पे कर रहा हूं उधर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x आ जाएगा प्लस 11y हो जाएगा और 99 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थर्ड कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, ये 11x माइनस का है, ये प्लस का है, तो साइन अलग अलग है, तो साइन अलग अलग होते हैं, सब्ट्रैक्ट थोड़ा ना करते, फिर तो ऐड करते हैं। तो हम बोलेंगे बाय एडिंग इक्वेशन कौन सा, सेकंड एंड थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड करने पर, ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी साइन अलग अलग है, अगर साइन सेम होते दोनों के तो ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड एंड थर्ड को, सेकंड हमारा क्या, माइनस का 11x प्लस 88y इक्वल टू 0, और ये हमारा 11x प्लस 11y इक्वल टू 99। तो ऐड कर लो, अब साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है, ऐड में साइन चेंज नहीं होते, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते, मैंने बता दिया। ये कितना आएगा आपका 99y और ये 99, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 99 डिवाइड बाय 99, कट के 1 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 1। समझ में आ गया? नोट डाउन करो, y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। अब क्या लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूट नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब y की वैल्यू मैं 1 में रख देता हूं, यहां पे x प्लस वाई इजगल टू 9, तो x प्लस 1 इजगल टू 9, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 9 माइनस 1, x इजगल टू कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ हल्की फुल्की इंग्लिश यूज करने का, जो कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसलिए हल्की फुल्की जगह ज्यादा इंग्लिश यूज भी नहीं कर रहा, छोटी मोटी इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो फटाफट से ऐसे लिख लो, y इजगल टू 1 आ गया और x इजगल टू कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना। तो उसने मुझसे पूछा है फाइंड द नंबर, नंबर बताओ मुझे, नंबर चाहिए मुझे, तो नंबर निकालना है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे, इसे मिटा दूं, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे सो द नंबर इक्वल टू, नंबर क्या था आपका, x प्लस 10y था, ये था ना नंबर। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी 8 और 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो x प्लस 10 यानी कितना आ गया 18, तो आंसर आएगा 18। अगर वो बोलता कि मुझे वो वाला नंबर दो जो रिवर्स करके आया था, तो भाई फिर रिवर्स वाला निकालते। तो फिर कैसे निकालते हैं, देखो एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, ठीक है, एक्स्ट्रा में। अगर वो मुझसे पूछता रिवर्स वाला नंबर बताओ, तो रिवर्स वाला नंबर था हमारा 10x प्लस वाई, वो उल्टा था, उसमें x के साथ दिए उसका उल्टा था, जहां पे x था वहां y था, और 10 के साथ y था तो यहाँ 10 के साथ x लग गया था, ये था ना, उल्टा हो गया था ना। तो 10 इंटू एक्स के साथ क्या 8, अब y के साथ 1, तो 80 प्लस 1 कितना हो जाएगा 81। अगर ये पूछता तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 1 81 हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा में, इससे हमें पूछ नहीं रहा, तो मैं मिटा रहा हूं उसे, खाली हिंट देने के लिए आपके दिमाग में डाला था, ठीक है। ये हमारा आंसर है, इसे नोट डाउन कर लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका फोर्थ, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। मीना वेंट टू अ बैंक, मीना एक बैंक में गई टू विड्रॉ, विड्रॉ मतलब होता पैसा निकालना, ₹2000 रुपए निकालने के लिए गई थी, ठीक है। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से बोला कि टू गिव हर, कि उसे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट्स दे, कितने के दे, 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट्स दे,
मीना गॉट 25 नोट्स, और उसे टोटल कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स, कितने नोट्स मिले होंगे उसे 50 और 100 रुपए के, बताओ। बस इतना सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो हम बोलेंगे लेट, ठीक है, हम सबसे पहले लेट कर रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ, ठीक है। देखो बहुत, देखो जैसे क्वेश्चन ये हमारे जो आते हैं, ठीक है, नंबर ये इस टाइप के क्वेश्चन है। एक बार अगर आपने इसमें ना इक्वेशन बना दी ना, इससे आसान क्वेश्चन फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इसमें आपको इक्वेशन बनाने तक का मेन रहता है बस। तो लेट द नंबर ऑफ, क्या कर रहे हम, 50 रुपीज नोट्स, हम 50 रुपीज नोट्स के नंबर को हम क्या मान लेते हैं, बी एक्स मान लेते हैं। यानी हमें इक्वेशन तक का मेन रहता है बस, इक्वेशन तक समझो। तो लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स बी एक्स कर लिया हमने, और ऐसे लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स बी क्या मान लिया हमने, वाई मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, तो उसने क्या बोला कि उसको टोटल कितने रुपए, कितने नोट्स मिले, 25। तो उसने x प्लस वाई दोनों मिला करके उसको 25 नोट्स मिलेंगे। तो पहली इक्वेशन तो सीधी सीधी मिल गई हमें, है ना। और दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरा जो बनाओ, क्या बना होगा कि 50 रुपए के, यानी 50x, ठीक है। देखो 50x, ठीक है, 50 ये प्लस 100, ठीक है, y वाले नोट, कि y 100 के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। इन दोनों को मिला के टोटल कितने पैसे निकालने उसने, 2000 रुपए निकालने हैं। तो ये भी देखो दूसरी इक्वेशन भी सीधी सीधी बन रही है, बट इसको हम थोड़ा कम कर लेंगे अभी। बात को समझो, देखो क्या हो रहा है। देखो हमने बोला लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स बी एक्स बोला, और 100 रुपीज नोट्स को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। यहां तक समझ में आ गया। और दोनों को मिला के टोटल कितने नोट्स निकल रहे, 25। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगर हम अमाउंट की बात करें तो 50 रुपए के एक्स नोट्स और 100 रुपए के वाई नोट, दोनों मिला के टोटल कितने रुपए, 2000 रुपए के नोट लेके आएगा। 2000 रुपए लेके आएगा ना वो, तो 2000 हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, देखो 50 जो है कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन आ रहा है ना, तो 50 में ऐसे कॉमन ले रहा हूं। देखो 50 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा 2, क्योंकि 50 दूनी 100 होता है, तो 52 से 100, ठीक है ना, इजगल टू 2000। अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो x प्लस 2y इजगल टू 2000 डिवाइड बाई 50, कट गया, 5 4 जा 20, तो x प्लस 2y इजगल टू 40। ये हमारी हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, वही सबट्रैक्टिंग, ठीक है, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है ना, किसी में से भी किसी को हटा लो, ठीक है ना। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि दोनों में x है, तो सीधे सीधे कर सकते हैं, कोई मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया x प्लस वाई इजगल टू 25 और x प्लस 2y इजगल टू 40, ठीक है। ये मेरी पहली इक्वेशन थी, ये मेरी सेकंड। तो मैं सेकंड को सेपरेट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो सेकंड को मैं फर्स्ट में से घटा रहा हूं, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट गया। 2y में से y गया तो माइनस का y बचेगा, और 40 में से गया तो माइनस का 15 आएगा, तो कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 15। अब वही सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की वैल्यू अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखने वाला हूं। इक्वेशन फर्स्ट मेरी ये रही, तो y की वैल्यू कितनी निकली है, 15। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, 10 आ जाएगी। तो हम बोलेंगे सो द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, यानी जो हमारे x थे वो कितने होंगे, 10। तो 50 रुपीज के 10 नोट ले गई हो, ठीक है, 10 नोट मिलेंगे उसको। और एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, यानी जो y है, 100 रुपीज के कितने नोट मिलेंगे उसको, 15, ठीक है ना। तो 50 रुपए इसको 10 नोट मिलेंगे और 100 रुपए के इसको 15 नोट मिलेंगे। तो करके देख लो चाहे तो, 15 इंटू 100, 1500 रुपए तो ये मिल गया, 50 इंटू 10 500, तो 1500 प्लस 500 कितना हो गया, 2000 रुपए मिल गए उसको, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो फटाफट से, ठीक है। समझ में तो आपको आ ही रहा होगा ना। और आपको प्रॉपर एक कॉपी भी मैं बनवा ही रहा हूं, ताकि क्या आपकी बोर्ड की भी तैयारी हो जाए प्रॉपर, मतलब जो भी है 10th क्लास में अच्छे से आप पास हो जाओ बस,
ठीक है ना। चलो क्लास में नोट डाउन करो उसे भी। फाइनली ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा इसका आंसर, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज, मतलब एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी का काम क्या होता है, बुक्स आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो और घर के लिए भी दे देती है वो, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है, एक लाइब्रेरी है जो आपको बुक प्रोवाइड करती है, तो उसका एक फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज का। देखो अगर पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, और उसके बाद वो एडिशनल चार्ज लेती है, मतलब अगर 3 दिन से ज्यादा अगर आप अपने पास रखते हो बुक तो एडिशनल चार्ज लगेगा, ठीक है ना। फॉर ईच डे देर आफ्टर, तो जितने भी दिन 3 दिन से ज्यादा अगर आप रखते हो तो उसके बाद एडिशनल चार्ज लगेगा। तो 3 दिन तक तो फिक्स है कि इतना देना ही देना पड़ेगा। एक दिन लोगे तो भी मान लो जैसे 10 रुपए मान लो, मतलब 50 रुपए चार्ज लगा लो, पहले एक दिन लोगे तो भी 50 रुपए, 2 दिन तो भी 50 ही देंगे, 3 दिन भी तो 50, तो 3 दिन तक तो 50 ही देने हैं, तो इसलिए 3 दिन तक तो 50 है फिक्स कि 50 ही लगेंगे। एक दिन रखोगे तो भी 50 है, 2 दिन रख लो तो भी 50 ही देने हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 दिन रखोगे तो भी 50 ही देने हैं, तो 3 दिन तक तो एक ही जैसा चार्ज है, 50 ही है, पूरे फिक्स है 50। बट हाँ अगर उसके बाद अगर आपने रखे तो 50 तो देने देने, बट साथ में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने, वो ये कह रहा है। समझ में आ गया तक? आगे लिखा सरिता, ठीक है, इन्होंने सरिता नहीं लिखा, सरिता लिखा हुआ है बुक में, ठीक है, तो सरिता ही मैंने लिखा हुआ है, जैसे वहां लिखा वही मैंने यहाँ लिख दिया। सरिता पेड 27, सरिता ने 27 रुपए पे किए हैं क्योंकि उसने 7 दिन रखा हुआ है। उसने बुक को अपने घर पे कितने दिन रखा अपने पास, 7 दिन। और वो शशि थी दूसरी, उसने 21 रुपीज पे किए हैं क्योंकि उसने अपने पास 5 दिन रखे हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकालो। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, हमने फिक्स चार्ज को एक्स मान लिया, और लेट कर लेते हैं चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, या पर डे जो चार्ज होगा बी वाई, ठीक है। तो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी वाई बोल दो या पर डे बोल दो, वो है हमारा वाई, ठीक है। लेट जो हमारा एडिशनल चार्ज लग रहा है, ठीक है, लेट एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी हमने वाई मान लिया, तो एडिशनल चार्ज है हमारे लिए। तो अब हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक एक करके ध्यान देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सरिता जी के लिए, ठीक है ना। तो सरिता ने 7 दिन अपने पास रखा, तो देखो x प्लस, देखो 7 दिन में अगर देखा जाए तो 3 दिन तो फिक्स थे, तो यानी x तो देना ही देना पड़ेगा फिक्स चार्ज, प्लस एक्स्ट्रा कितने दिन हो गए, 4 दिन, तो 4 दिन के लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा, y, यानी एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो टोटल उसने कितना पे किया, 27। तो पहला तो इक्वेशन बन गई ये, समझ में आ गया। और एंड साथ ही साथ दूसरा शशि के लिए देखो, शशि ने कितने दिन के लिए रखी, 5 दिन के लिए, जिसमें से 3 दिन तो फिक्स इसके लिए भी रहेंगे, तो एक्स तो उसको भी देने पड़ेंगे, तो ये तो दोनों के लिए सेम रहेगा 3 दिन तो, ठीक है ना। प्लस कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए इसके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 2 इसको देने पड़ेंगे वाई के हिसाब से, 2 दिन का एक्स्ट्रा किराया जो भी होगा बुक का, ठीक है ना, एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी होगा। और टोटल इसने कितना पे किया, 21। तो ये आपकी 2 इक्वेशन बनेगी। तो वो कैसे बनाई, देखो एक्स तो दोनों को देना है 3 दिन का, प्लस 4 दिन एक्स्ट्रा का y के हिसाब से देना है, तो टोटल 27 पे किया इसने। और इसने 2 दिन एक्स्ट्रा का देना है इसने खाली, क्योंकि 3 दिन तो फिक्स चार्ज था, ठीक है ना। समझ में आ गया था, इक्वेशन समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखो बराबर करने के लिए कुछ करना है, बराबर के लिए तो कुछ करना है ही नहीं, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सीधा, ठीक है। कुछ सीध कैसे भी लिख लो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड लिख लो या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट लिख लो, ठीक है ना। फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो फर्स्ट को सेकंड में से घटा लो चाहे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ये हमारी सेकंड है, ठीक है ना। या सेकंड एक ही बात है ना, लिख लेते हैं चलो, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, ये हमारी फर्स्ट है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं सेकंड में से घटा रहा हूँ, तो आप उल्टा लिख लो चाहे, तो फिर इक्वेशन को ऊपर नीचे कर लेना, आएगा आंसर सेम ही, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये माइनस 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 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 में से 2 गया 2, माइनस का 2y आएगा क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखो माइनस का साइन है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे बच गया कितना, 27 में से 21 गया, माइनस का 6, ये कट गया, y इक्वल टू कितना आ गया 6/2, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना, 3 बार में कट गया, तो y इक्वल टू 3 आ चुका मेरा। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
फर्स्ट, तो y की वैल्यू अब फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y इजल टू 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 27 हो गया। तो x प्लस 12 इजल टू 27, तो x इजल टू 27 माइनस 12, x इजल टू कितना आ गया 15। यहां तक समझ में आ गया। तो हम बोलेंगे सो, ठीक है, द फिक्स्ड चार्ज यानी जो x था वो हमारा क्या है ₹15, यानी 15 रुपए तो फिक्स चार्ज है, समझ में आ गया। और जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे का जो एडिशनल चार्ज है वो कितना है ₹3 है, यानी 3 रुपए हर दिन का लग रहा है, समझ में आ गया। तो फिक्स चार्ज 15 रुपए है और एडिशनल चार्ज 3 रुपए के हिसाब से देना पड़ रहा है, तो इसीलिए उसको 5 दिन के हिसाब से क्या है 2 दिन का एक्स्ट्रा देना पड़ गया था ना, तो 3 दूनी 6, तो 15 6 कितने होते 21, इसलिए उसको 21 रुपए देने पड़ गए थे। और दूसरे वाले को 27 क्यों देने पड़ गए थे, क्योंकि 15 तो देने थे और 4 दिन एक्स्ट्रा लेते, तो 4 थे 12, तो 12 और 15 कितने हो गए 27 तो हो गए, तो देने पड़ गए थे। तो चलो ये थर्ड चैप्टर भी आपका खत्म हुआ। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर मेरी तरफ से आपको मतलब मैंने मेरी तरफ से खत्म हो चुके हैं, तीनों चैप्टर खत्म, ठीक है। अब मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है ना। चलो ये खत्म हो गया। बट देखो साथ साथ में एक चीज बता दूं, मैं आपके लिए शॉर्ट्स भी बनाता हूं, उन शॉर्ट्स को भी आप प्लीज देख लिया करो, क्योंकि वो आपके लिए ही है, ताकि अभी से आप अपने माइंड को उस तरह से डेवलप कर सको कि क्योंकि आप ना बाद में अब जो और बच्चे हैं वो ना उस टाइम पे सीख रहे होंगे और आपको वो आ रहा हो, प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, आजकल के बच्चे बहुत तेज हो चुके हैं। तो अभी से उन शॉर्ट्स को देखने का ना कोशिश करा करो। 30 सेकंड या 60 सेकंड अगर यानी 1 मिनट अगर लगा भी दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो 1 मिनट लगा करके प्लीज उन शॉर्ट्स को देखा करो, इससे आपका माइंड डेवलप होगा और क्या है आप ना अच्छे से ना आप कंपटीशन दे पाओगे दूसरे बच्चों को। बात समझ आ रही है। तो अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।